हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, वेल वर्स्ड होते हैं अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, बट तभी भी उनका समहाउ इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या हो सकता है? ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो मेन रीज़न होता है, जो जनरली देखा जाता है कि लोग बहुत ही इसको लाइटली ले लेते हैं कि हाँ इंटरव्यू हो जाएगा, या मैं तो बहुत अच्छा हूँ, नॉलेजेबल हूँ, मैं इजीली क्रैक कर लूँगा। बट ये या तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है या कुछ भी होता है। एंड सबसे मेन चीज़ ये होती है कि वो प्रिपेयर ही नहीं करते इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि हाँ देखा जाएगा, हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको अगर इंटरव्यू क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का बहुत ही रिक्वायर्ड होना चाहिए। लेट्स से आपको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए, जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर आपके अंदर वो जेस्ट नहीं है, वो जीन नहीं है उस जॉब को लेने की, तो कभी भी आप इंटरव्यू को सीरियसली लेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आप ये अपने आप को, माइंड को, अपने आप को रेडी कीजिए इस चीज़ के लिए कि हाँ ये मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर आप उस चीज़ को सीरियसली लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप अच्छे से इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, पहला, और दूसरा आप उसको क्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको जो लेट्स से कोई कॉल आता है एचआर से, कंसल्टिंग फर्म से, और वो कोई आपको रोल बताते हैं कि इस टाइप का रोल है, सो आर यू इंटरेस्टेड एंड ऑल। देन आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा प्रोफाइल रिलेटेड रोल है, या मेरा जो बेसिकली मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जॉब सही लग रही है, सूटेबल लग रही है, तो आप उसको इंटरेस्टेड बोल देते हैं कि येस आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद वो आपको जेडी भेजती है या भेजता है, एंड उसके बाद आप से डॉक्यूमेंट्स लेना या रिज्यूम लेना, ये सब चीज़ें होती है, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको जो जेडी वो भेजेंगे उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जेडी हम बहुत फ्लिप थ्रू कर लेते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं कि जेडी में डिटेल में लिखा क्या था, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस सामने वाले एम्प्लॉयर की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है एज एन एम्प्लॉय। आपको वो अच्छे से पढ़ना है, आप उसको वन बाय वन आप उसको रीड करिए, गो थ्रू करिए कि एग्जैक्टली क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे जाके इस ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, राइट। अपने रोल के हिसाब से मैच करता हुआ क्या क्या काम है, क्या क्या स्किल्स है जो मैं यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके, एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर में क्या, एज ए वैल्यू एड में किस किस जगह दे सकता हूँ, तो क्या ये रोल मेरे लिए फिट होगा, सूटेबल होगा। आपको जेडी से बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले अपना जेडी पढ़िए अच्छे से, जो वो भेजती है एचआर या कंसल्टिंग, जो भी फॉर्म है वो आपको जो भेज रहे हैं कंसल्टेंट वगैरह, आप अच्छे से अपना जेडी पढ़िए, उसको रन थ्रू करिए, और फिर देखिए कि हाँ ये दैट इज सुटेबल। एंड देन जो आपने उसको रिप्लाई करना है कंसल्टेंट को, आप उसको लिख सकते हैं कि येस आई एम इंटरेस्टेड और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इस टाइप से करके आप उसको एक मेल कीजिए बहुत ही, और मेल लिखने का जो वे होगा वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही थैंक्स गिविंग मोड में होना चाहिए। इस टाइप का आप एक मेल करके उसको एक तो कॉन्फर्म कीजिए, इसको एक्नॉलेज कीजिए कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये आ सकती है कि हो सकता है एचआर या कंसल्टेंट आपसे ये बोल दे कि ठीक है, लेट्स से आपने बोला येस आई एम इंटरेस्टेड, एंड उसके बाद वो आपको कॉल करे या बोले कि ठीक है आपका इंटरव्यू कल है। तो अगर लेट्स से आज के शाम के 6 बज रहे हैं, आपने उसको कन्फर्म किया, ठीक है, या आज का चलो आधा दिन निकल गया, उसके बाद आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और कल उसने बोल दिया कि इंटरव्यू है 10 बजे या 11 बजे, और आपने झटपटी बोल दिया कि हाँ हाँ मैं रेडी हूँ एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा आपको ही दिक्कत देगा वो चीज़। आपको अपने लिए टाइम निकालना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव वन डे इन हैंड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जल्दबाजी में हाँ बोल देते हैं, प्रिपरेशन करने का टाइम उनके पास होता नहीं है, माइट बी दे आर वर्किंग और बिजी इन देयर स्केड्यूल, और वो टाइम ही नहीं निकाल पाते, और रैंडमली जाके इंटरव्यू दे आते हैं, और फिर उसका आउटकम तो नेगेटिव होता ही होता है। सो आपको ये इंश्योर करना है, पहला सबसे पहले जेडी को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अच्छे से रिवर्ट कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या टाइम या क्या डेट पे इंटरव्यू उसने स्केड्यूल किया है। अगर आपके पास इनफ वन डे एटलीस्ट नहीं दिया कंसल्टेंट ने या एचआर ने, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको रीस्केड्यूल कर दें, XYZ कोई भी रीज़न देके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एचआर बहुत रिजिड होता है कि नहीं पैनल अवेलेबल नहीं है, या ये नहीं है वो नहीं है, बट आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इफ़ इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू रीस्केड्यूल द इंटरव्यू फॉर डे आफ्टर टुमारो, सो आप उसको रीस्केड्यूल करवा सकते हैं। तो मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट वन डे होना चाहिए
सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल योर सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। अगर आपके पास इंटरव्यू की प्रिपरेशन की टाइम नहीं है तो इंटरव्यू में चांसेस हैं कि आप फंबल कर सकते हैं, आप अटक सकते हैं, आप अच्छे से आंसर ना कर पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत टाइम बाद अप्लाई कर रहे हैं जॉब, या हम अपने काम में इतने मशरूफ़ होते हैं कि हम अच्छे से जो हम अपना सीवी में लिख रखे होते हैं, या रिज्यूम में जो हमारा पूरा डिटेल होता है, वो हमें पता तो होता है कि हमने ये लिखा है, बट हम उसको पॉलिश नहीं कर पा रहे, या हम उसे रिवाइज़ नहीं कर रहे कि हम अपने सीवी में क्या क्या लिख के जा रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर जो भी होगा वो सामने जो आपसे पूछेगा वो आपके सीवी या रिज्यूम से देख के आपको पूछेगा। तो आप अपने रिज्यूम को अच्छे से पॉलिश कीजिए। जब भी आप जॉब करने जा रहे हैं, जेडी को पढ़िए, अच्छे से कंफर्म करिए, टाइम का बहुत देखिए कि कौन सी डेट को आप जा रहे हैं, उससे पहले एक दिन, येस आई मस्ट से कि आपके पास एटलीस्ट एक दिन और एटलीस्ट हाफ डे बिफोर एन इंटरव्यू, मतलब एटलीस्ट 4-5 आवर्स इन हैंड हो, अच्छे से एफिशिएंट एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपके पास होने चाहिए 4-5 आवर्स बिफोर एन इंटरव्यू, कि आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करें। ठीक है। सो पहला टिप्स था कि आप जेडी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको रिवर्ट करें, अपने डेट और जो भी स्केड्यूल करवा रहे हैं टाइम, उसके हिसाब से कराइए कि आपके पास एक दिन या कुछ ऐसा एम्पल टाइम हो जिसमें आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें इंटरव्यू के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद साथ साथ अब जैसे आपने लेट्स से उसने रीस्केड्यूल कर लिया, आपके पास अब टाइम है इंटरव्यू प्रिपरेशन का। अब आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए कि येस यू नो अच्छे से आपने स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसमें जैसे इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग, आप अच्छे से ग्रीटिंग कीजिए, आप अच्छे से इंट्रोडक्शन कीजिए। उसके साथ साथ आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपने काम किया है उसके बारे में अच्छे से पता हो कि आपने क्या क्या काम किया है, आपने क्या क्या स्ट्रेंथ एंड स्किल्स को अप्लाई किया है काम करते समय, आपका कोर फोकस और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। इस बारे में आपने कौन कौन से क्लाइंट्स हैंडल करें, लेट्स से अगर ऑडिट का है तो, या कोई भी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स से ऑडिट का है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जब है आपका, तो ऑडिट का प्रोफाइल आपका रहा है, तो आपने कौन कौन से क्लाइंट्स हैंडल करे हैं, कहाँ कहाँ काम किया है, मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी देखी हैं, ये सब आप अच्छे से रन थ्रू कीजिए, अपना CV रन थ्रू कीजिए। उसके साथ साथ आपको जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसकी इंडस्ट्री, उसका मिशन, उसका वैल्यूज़, उसका क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उसकी रीसेंट न्यूज़ क्या रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये कोई इसका ग्रुप कहाँ से है इस कंपनी का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो ये ज़रूर देखेंगे कि आप उनकी कंपनी के बारे में कितना पढ़ के आए हैं। ठीक है। उनके में भी कई बार तो वो रिजल्ट्स पूछ लेते हैं कि लेटेस्ट हमारा कितना रेवेन्यू था, या हमने कितना अर्न किया, या कितना हमारा प्रॉफिट था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू पूछ सकता है। वो ये जानना चाहता है कि आप आए हैं हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने, तो आपने हमारे बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है कि कंपनी क्या करती है, क्या इंडस्ट्री है, क्या उसकी वैल्यूज़ है, क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है, क्या रीसेंट न्यूज़ रही है। ठीक है। कितना अभी कोई लेट्स से कोई बजट आया तो उस बजट से उसको, उस इंडस्ट्री को, इस इकोनॉमी में के इम्पैक्ट की वजह से उस इंडस्ट्री पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, या कोई भी चीज़ हुई है तो उस चीज़ से इस कंपनी में क्या इफेक्ट हुआ है। ठीक है। ये सब उसके पास फाइनेंशियल्स आप पढ़ सकते हैं, अगर पब्लिक कंपनी है और अवेलेबल है उसके रिकॉर्ड्स वेबसाइट्स पे, तो आप वो पढ़ सकते हैं। थोड़ा पढ़ के जाइए कंपनी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जेडीज़ को अच्छे से पढ़िए, अपना CV अच्छे से रन थ्रू कीजिए, कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़िए। फिर 3-4 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कीजिए उसके लिए। जैसे इंटरव्यूअर जनरली क्या पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, ये पूछते हैं। फिर ये पूछते हैं कि वाई यू वॉन्ट दिस जॉब एंड हाउ यू कैन परफॉर्म और यू कैन वैल्यू एड टू द फर्म, वाई वी शुड हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो जनरली जो पूछ सकते हैं, जो आपको लगता है, या जनरली जो पूछे जाते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप इन सब क्वेश्चंस के लिए आंसर्स वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए। मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशंस, या प्रॉपर लेट्स से एज एन इंट्रोडक्शन, सो लेट्स से आई एम सीमा शर्मा एंड आई एम चार्टेड अकाउंटेंट विद 14 years of hands-on experience in auditing. I had a privilege of working with leading consulting firms including Big 4, Big 6. इस टाइप के आप इंट्रोडक्शन
अपने बारे में मतलब 3-4 लाइनर्स का, एंड प्लस उसके बाद आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि मैंने एकेडमिक फाउंडेशंस कैसे किया, मैंने ग्रेजुएशन या कब किया, सीए कब किया। अगर आप सीए का लेट्स से मैं एग्जांपल ले रही हूँ ऑडिट का, तो आप सीए के बारे में या ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपने कैसे क्लाइंट्स हैंडल करे, कैसे टीम को मैनेज किया, कैसे डेडलाइंस को मीट किया, कैसे रिपोर्टिंग डेडलाइंस को मीट किया वाइल कोलैबोरेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग विद दी क्लाइंट्स एंड टीम्स। आपने कैसे ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल और वीकनेस वगैरह चेक किया, या आपने कैसे एक्शंस लिए, फिर मैनेजमेंट को कैसे आपने कन्वे किया, फिर कैसे आपने रिजल्ट्स आउटकम दिए। वो इस टाइप के आपके जो पास्ट का जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि आपने वो वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए, क्योंकि वो पूछ सकता है कि आपने कोई ऐसा कोई केस स्टडी बेस या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसमें आपने कोई फ्रॉड ढूंढा हो। तो आपको वो इंसिडेंट पता होना चाहिए कि हाँ मेजर मैंने कौन कौन से कोई फ्रॉड ढूंढा हो, या कोई भी ऐसा एक इवेंट ही देखा हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट मुझे ऑडिट के टाइम मिला हो जो मैंने रिपोर्ट किया हो, फिर उसका रिजल्ट क्या रहा, या मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए। ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। 3-4 सिनेरियोज आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो सकता है, लेट्स से वो पूछ सकते हैं कि आपका कोई फेवरेट या आपका कोई अच्छा जिसमें आप बहुत अच्छे हो, कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताइए, और आपने बोल दिया कि मैं रेवेन्यू वाला जो स्टैंडर्ड है इंड AS 115 उसमें बहुत अच्छा हूँ। तो आपको अगर आप कह रहे हैं ये चीज़, तो आपने कोई ना कोई सिनेरियो हैंडल किया होगा उससे रिलेटेड, तो आपको वो एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि हाँ मैंने इसमें इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे वो टैकल किया, या कैसे कैसे मैंने कोई इशू निकाला, उसको कैसे रिपोर्ट किया, क्या रिजल्ट रहा उसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने क्या फिर पढ़ा, क्या हमने एज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आजकल तो ये भी होता है कि फाइनेंशियल्स दिखा देते हैं, और फाइनेंशियल्स किसी कंपनी के दिखा के या आपसे पूछ सकते हैं कि इसका रिपोर्टिंग या इसका डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए, या कोई सिनेरियो बना लेंगे कि कंपनी में सो एंड सो लिक्विडिटी इशू था, तो अब गोइंग कंसर्न पे क्या क्वेश्चन करना चाहिए ऑडिटर को, या क्या हमें रिपोर्ट करना चाहिए, या मैनेजमेंट को क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने की। इस टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, रिपोर्टिंग से रिलेटेड, डिस्क्लोजर से रिलेटेड वो ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। सो आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि मैं कुछ सिनेरियो बेस्ड प्रिपरेशन करूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, और ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें भी आप वेल वर्स्ड हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे स्टैंडर्ड्स हो गए, टैक्सेशन हो गया, लॉज हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, क्लाइंट रिलेशनशिप्स हो गया, या टीम वर्क हो गया, या कोई और क्रॉस फंक्शनल एरियाज आपने हैंडल करे हैं, या कोई मेजर ग्रुप आपने हैंडल करा है, उसका ऑडिट किया है, तो आपको वो सारा रिकॉल करना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू कि आपने क्या क्या काम करा, कैसे कैसे किया, या ऐसी कोई सी सिचुएशन थी जिसमें एज एन ऑडिटर आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, क्या रिपोर्टिंग करी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपने आप को, क्योंकि अगर आप सिनेरियो बेस्ड सोच के चलेंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, लेट्स से अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ पूछते हैं वो, आप उसमें अपना कुछ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर वो पूछते हैं कि आपने सबसे कोई डिफिकल्ट अकाउंटिंग या कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग कौन सी हैंडल करी है, या कौन सी आपने ऑडिट में एरिया हैंडल करा है, तो आप ये बोल सकते हैं। लेट्स से अगर आपने हेज अकाउंटिंग किया है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने हेज अकाउंटिंग किया है, या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग देखी है, कैसे उसकी रिकॉग्निशन होता है, कैसे उसका मेजरमेंट होता है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, और कैसे डिस्क्लोजर होता है। तो इंड AS 109 को आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। सो आप टेक्निकली बहुत साउंड होके जाइए, क्योंकि 70% तो टेक्निकली ही होता है जो आपका देखा जाता है। 30% में आप क्या कर सकते हैं, 30% होता है आपके सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। तो आपको अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल अटायर में होना चाहिए, प्रोफेशनल अटायर में होना चाहिए। आई कांटेक्ट का ध्यान रखिएगा, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस वक्त आपको आई कांटेक्ट रखना है। आप इधर उधर देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उनको लगेगा कि शेक हो रहा है या कम है। उसके साथ साथ आप बहुत आराम से बोल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही पॉज लगा रहे हैं, ज़्यादा सोच विचार करके दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पॉज दीजिए, पर ऐसा और बहुत जल्दी भी नहीं बोलना, बहुत स्लो भी नहीं बोलना। तो थोड़ा सा सोचिए कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा पॉज दीजिए। उसके बाद
अच्छे से आंसर कीजिए। लेट्स से आपको स्ट्रेट अवे नेगेटिव आंसर में स्टार्ट नहीं करना है। लेट्स से कुछ भी पूछा जाता है तो आप पहले उसको अच्छे से पॉजिटिव सेंस में स्टार्ट कीजिए कि यस मैंने ये काम किया है, ऐसे ऐसे किया है, मैंने इस सिचुएशन में ये किया था, या यस मैंने ये स्टैंडर्ड हैंडल किया है, मैंने इस कंपनी में ये अकाउंटिंग की थी, इसका ये चीज़ हुआ, ये डिस्क्लोजर हुआ, ये रिपोर्टिंग हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आपको जो प्रिपरेशन करना है उस माइंडसेट से करना है कि टेक्निकली तो वो पूछेगा ही पूछेगा, बट आपका वो कॉन्फिडेंस भी देख रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी देख रहे हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी माइट भी देख रहे हैं अगर रोल ऐसा है तो। डिपेंड्स कि आप अगर हाई रोल पे जा रहे हैं तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी देखते हैं, या आपने टीम को कैसे हैंडल किया है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो आपको पूरा अपना रोल जो भी है आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाना चाहिए कि वो कुछ भी पूछ सकता है, विथ प्रॉपर कॉन्फिडेंस, with proper communication, with proper eye contact, with proper smile, a little smile on a face, and you should have that spark or in your mindset, like वो पॉजिटिव रहना चाहिए। आप ये मत सोचिए इंटरव्यू देते समय कि पता नहीं होगा नहीं होगा या क्या पूछ लेगा वो, आप वो सब जाने दीजिए। आपने जो CV में लिखा है वहीं से वो पूछेगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ बहुत कॉमनली पूछी जाती है कि आपको कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए, तो आप 3-4 क्वेश्चंस अपने रेडी करके रहिए कि मैं एज एन इंटरव्यूअर से क्या पूछ सकता हूँ, कि जैसे कोई ग्रोथ क्या है कंपनी में, या मेरा रोल अगर ये है तो इसमें ऐसे भी हो सकता है, या लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि मैं कि मेरा विजिट भी रहेगा नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा डाउट है, या आपको जो लगता है JD में अच्छे से नहीं लिखा, या आपको कोई भी JD रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि हाँ भाई मैंने JD में पढ़ा था कि ये रोल था तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये रोल एग्जैक्टली है क्या। अब इस टाइप से क्वेश्चन आप इंटरव्यू से कर सकते हैं। सो वो ये सब नोट करते हैं, इंटरव्यू नोट करता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस टाइप के काम आपने, वर्क एक्सपीरियंस आपने अपने आप को दिखाया है, या आप किस टाइप के क्वेश्चंस उनसे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो गया, अचीवमेंट्स हो गए, उसके बारे में बताइए। उसके बाद ये रोल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आप ये भी बताएंगे उसको। ठीक है, कि ये रोल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कि मेरे को मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है, या मेरा जो ऑडिट का स्किल्स है यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अच्छे से, ठीक है, या कर सकती हूँ, और ये मुझे ये जो मेरा टेक्निकल और जो भी मेरा लीडरशिप या जो भी मेरी सॉफ्ट स्किल्स की क्वालिटीज़ हैं या स्किल्स हैं, मैं यहाँ अपग्रेड कर सकता हूँ, अपस्किलिंग कर सकता हूँ, एक्सपैंड कर सकता हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट्स में हैंडल कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के आप बोल सकते हैं कि वाई यू वॉन्ट दिस रोल, टू लिवरेज वॉट, टू लिवरेज माई स्किल्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। तो इस टाइप की चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, ग्रीटिंग कीजिए, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि मैं CE हूँ, मैंने एकेडमिक फाउंडेशन में ये करा। उसके साथ साथ आप BCom वगैरह बता सकते हैं। उसके बाद आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स बताइए कि मैंने कैसे कैसे क्लाइंट्स हैंडल करे, क्या क्या चीज़ें मैंने हैंडल करी। उसके साथ साथ आप ये बता सकते हैं उसके बाद कि ये रोल मतलब इसमें स्ट्रेंथ और स्किल्स क्या है, कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है और स्किल है, कि मैं डेडलाइंस मीट करता हूँ टाइम पे या करती हूँ, या मैं टीम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, मैं मेंटरशिप अच्छे से करती हूँ, मैं लीडरशिप अच्छे से करती हूँ, मैं क्लाइंट रिलेशनशिप से बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ। ये सब आप बता सकते हैं अपने स्किल्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। मैं एक्सेल में बहुत अच्छी हूँ, मैं SAP मुझे अच्छे से आता है, या मुझे Power BI भी आता है, मुझे लेटेस्ट AI टूल्स भी आते हैं आजकल, क्योंकि AI का बहुत ज़माना है। तो आप AI के बारे में भी बता सकते हैं, इफ़ यू नो एनी ऑफ द AI टूल। ये सारी चीज़ें आप बताइए अपने स्ट्रेंथ एंड स्किल्स के बारे में। देन बताइए कि क्यों ये रोल आपको इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आप अपना स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। उसके बाद लास्ट में आप एक क्लोजर नोट दीजिए थैंक यू का, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एप्लीकेशन चूज़ करने के लिए। उसके बाद ये बोलिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस रोल बिकॉज दिस अकॉर्डिंग टू माई स्किल्स आई थिंक दिस इज़ वेरी सुटेबल और अ फिट रोल फॉर मी, सो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम। इस टाइप का आप एक क्लोजर नोट दे सकते हैं, क्लोजिंग इंटरव्यू को क्लोजिंग दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी इंटरव्यू बोलता है कि ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो एंड HR विल कम बैक टू यू और वॉट एवर, वो चीज़ कीजिए एंड ग्रीट कीजिए एंड देन क्लोज कीजिए। सो आपको ये पूरा एज एन तरीका है, ये मैंने जो आपको बताया कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरव्यू वाले दिन के इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है,
फ्रेश रहना है तो आप अर्ली बहुत जल्दी जो है इंटरव्यू से एक दिन पहले अच्छे से सोइए, नींद पूरी कीजिए, आपका फेस बहुत कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, आप आपका जो पॉजिटिविटी है वो फेस पे आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, आपको बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करना है अगर आपका मॉर्निंग में इंटरव्यू है तो सो दैट आपकी एनर्जी बहुत ही चार्ज रहेगा और आपका जो मतलब यू नॉट फील स्लीपी और डिजीज ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा आपको कि बहुत हैवीनेस हो रहा है, या क्योंकि कई बार जैसे हम ज़्यादा मील लेके अगर इंटरव्यू देंगे तो हमें थोड़ा हैवीनेस लगता है और वो थोड़ा डिस्टर्बिंग रहता है, तो इसलिए आप लाइट मील रखिए, थोड़ा फ्रेश रखिए अपने आप को, पॉजिटिव रखिए अपने आप को, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर में देख कर सकते प्रैक्टिस कर सकते हैं, या रिकॉर्डिंग करके खुद का देखिए कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, मैं कैसा लगता हूँ या लगती हूँ बोलते वक्त। आप एक बार उसको ऑडियो में भी सुनिए कि मैं सुनने में कैसा लग रहा हूँ, फिर एक बार सिर्फ देखिए अपने आप को, सुनिए मत कि मैं हाँ बोलते हुए या मेरे एक्सप्रेशंस कैसे लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में नोट की जाती हैं। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंडसेट से इंटरव्यू में जाना है, या अगर आप ऑनलाइन भी या वर्चुअल भी दे रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बिल्कुल अपराइट होते हुए ऐसे सिट करना है, सिट अपराइट एंड विद कॉन्फिडेंट, एंड अपने आप को आपको ये बताना है कि वाई दिस रोल इज़ सुटेबल फॉर यू, वाई यू आर ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एंड वाई दे शुड हायर यू। आपको इसी तरीके से वो जज कर लेंगे कि हाँ मतलब उसमें वो कॉन्फिडेंस है, या उसकी प्रोफाइल भी सूटेबल है, वो टेक्निकली भी अच्छा है या अच्छी है, एंड वो सॉफ्ट स्किल्स में भी अच्छी थी, कम्युनिकेशन अच्छा था। ये सारी चीज़ें वो जज करते हैं, अपनी जो भी आपका रेटिंग होता है उसके हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से आपको फिर दिया जाता है। तो आप ये सब चीज़ें रेडी रखिए, अपना प्रॉपर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस में देना है, और बहुत ही अपना माइंड को बिल्कुल रिलैक्स और काम रखना है। कोई भी विदाउट प्रिपरेशन के इंटरव्यू में मत जाइएगा, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है, गलती होती है जो लोग अक्सर कर देते हैं और बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं इंटरव्यू को कि ठीक है मेरा तो हो जाएगा, या मैं तो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ, या एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा तो हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप इंटरव्यू एक्चुअल में देने जाते हैं तो वहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चंस क्या पूछ लिया जाए, और माइट भी ऐसा कुछ जो मतलब आपने काफ़ी टाइम से अपना पॉलिश नहीं किया अपने स्किलिंग पे, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे, और वहाँ जाके आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाए ढंग से, या HR राउंड में ही फेल हो गए। सो ऐसे बेसिक केसेस होते हैं, लोग HR राउंड में भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ठीक है वो टेक्निकली अच्छे हैं बट सॉफ्ट स्किल्स अच्छे से नहीं कर पाए, या कम्युनिकेशन अच्छे नहीं कर पाए। सो आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है कि JDs अच्छे से करना है, पहले तो HR का अच्छे से डेट का अच्छे से कंफर्म करना है, सो दैट आपके पास एक दिन का टाइम हो प्रिपरेशन का। उसके बाद आपको JD अच्छे से पढ़ना है, अपना CV अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, खुद के लिए सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड के कैसे आपको बोल सकते हैं, क्या कौन से केसेस आप बता सकते हैं, कोई भी इंस्टेंसेस आप बता सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके अलावा आपकी लेटेस्ट कोई अचीवमेंट है आप वो भी बता सकते हैं। उसके अलावा आपको इंटरव्यू से क्या क्वेश्चंस करने हैं आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने स्किल्स अच्छे से, अपने कोर एरिया क्या है आपका उस पर आपको फोकस करना है। एंड ऑफ कोर्स अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देना है कि मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर इंट्रोडक्शन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वाई दिस रोल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड द क्लोजर नोट। इन सब पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तभी आपका इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो पाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं होगा। सो इसलिए एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हाँ मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं आपको वो चीज़ प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। अब लेट्स से कोई क्रिकेट मैच है तो अगर प्लेयर ये कह दे कि नहीं मैं नहीं प्रैक्टिस कर रहा क्योंकि मेरे को तो मैच खेलना आता है, बट दैट डजंट मीन ना कि वो इस बार इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। सो आई मस्ट रिकमेंड दिस ऑल ऑफ यू, आई रिकमेंड एंड आई सजेस्ट एवरीवन कि प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें अच्छे से। उसके बाद आप देखिएगा आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हाँ ये आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे क्योंकि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। जैसे हम कोई एग्जाम्स भी देने जाते हैं तो अगर हम अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं तो हम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होते कि क्या क्वेश्चन आ जाए, क्या पूछ लिया जाए, हमें पता होता है कि हम क्लियर कर देंगे। सो ऐसी आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, इंटरव्यू जो होगा वो अच्छा ही होगा। Thank you so much for watching this video and keep watching me for more videos, audit related topics and other topics, and keep yourself stay fit and healthy and hope you're all doing great. Thank you so much. Bye. Take care.